7th चैप्टर है जी, यूजिंग सब क्यूरीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्यूरी विद इन अ क्यूरी सब क्यूरी कहलाती है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ के नाम और सैलरीज शो करा दें जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज़्यादा है। एबल इज़ द फर्स्ट नेम, और जो उसके स्पेल हैं एबल के, ABL है या ABEL है, देख लेते हैं। अब ऐसे नहीं आना चाहिए, चेक कर लूँगा। एबल लास्ट नेम है, एक्चुअली फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम है। ABEL। ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज्यादा है, उन एम्प्लॉयज के नाम और सैलरी शो करें। क्यों लिखें जरा। ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज्यादा है। अगर एबल की सैलरी फाइंड करनी हो तो क्यूरी क्या होगी? मुझे सिर्फ सैलरी चाहिए, एबल की सैलरी चाहिए बस। क्यूरी क्या होगी? आप बताएंगे। नहीं, आप पूरी क्यूरी मुझे बताएं। आप मुझे एबल की सैलरी शो कराएं। क्यूरी क्या लिखेंगे आप? सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज लास्ट नेम इक्वल्स टू एबल। इसमें कोई इश्यू है? देखें, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एबल। ये देखें जी, ये देखिएगा पहले, आप फिर परफॉर्म कीजिएगा, समझें पहले। एबल की सैलरी आ गई आपके पास। अब जो आप क्यूरी लिखें उसमें लिखें जी सिलेक्ट, मुझे वो सारे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज़्यादा है। तो मैं क्या लिखूंगा? फिर सैलरी, आप बताएंगे, ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पे आप पैरेंथेसिस के अंदर एबल की सैलरी फाइंड कर लेंगे, जो भी ऊपर हमने लिखी है। दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी, कि आपने कंपैरिजन कंडीशन जो है उसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पता थी, आपने वो क्यूरी से वैल्यू फाइंड कर ली। दैट इज कॉल्ड सब क्यूरी। इनलाइन व्यू इज समथिंग एल्स। वो अगर आप फ्रॉम में अगर सब क्यूरी यूज करें वो इनलाइन व्यू कहलाता है, या सिलेक्ट में सब क्यूरी यूज करें वो इनलाइन व्यू कहलाता है, ठीक है। वो नहीं कहलाता। समझ आ गई जी? अच्छा, अब इसी क्यूरी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज के नाम और डिपार्टमेंट आईडीज शो कराएं जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें एबल काम करता है। ऐसे एम्प्लॉयज के नाम और डिपार्टमेंट नंबर शो करा दें जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें एबल काम करता है। अब ये सही कर लेना चाहिए आपको सबको। ये देखें जी, सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लेट से, और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए मुझे फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू। अच्छा, मुझे ऐसे एम्प्लॉइज
जो कि उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें एबल काम करता है। तो हमें क्या चाहिए, एबल का डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, ताकि फिर हम उसकी बेस पे कंपैरिजन कर सकें कि और कितने एम्प्लॉयज हैं जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम सब क्वेरी में लिख लेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एबल। ठीक है, 34 रोज। तो आपने यहाँ पे देखिएगा जी, आप यहाँ पे जो कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस कॉलम के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं सब क्यूरी में, वही कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो जिस लेट से एबल का अब क्या होगा, पहले ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, इधर देखें जी जरा, पहले ये इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ये क्या करेगी, ये क्या रिटर्न करेगी, किसका, एबल का डिपार्टमेंट आईडी रिटर्न करेगी। फिर ये आउटर क्यूरी उसकी बेस पे रिटर्न होगी। तो ये इनर क्यूरी आपको डिपार्टमेंट आईडी 80 रिटर्न करेगी, तो ये पूरी कंडीशन बन जाएगी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 80। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब क्यूरी। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करें। हाँ, पहले इनर क्यूरी फिर आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। इसी को मॉडिफाई करें। ऐसे एम्प्लॉयज, सुन लें जी पहले, ऐसे एम्प्लॉयज जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिनमें एबल काम करता है और जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें एबल काम करता है, लेकिन उनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज्यादा है, सिर्फ वो एम्प्लॉयज मुझे चाहिए। दो सब क्यूरीज लगेंगी। डिपार्टमेंट आईडी के लिए अलग सब क्यूरी लगेगी और सैलरी के लिए अलग सब क्यूरी लगेगी। दो कंडीशंस लगेगी। हाँ 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। चार एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज्यादा है। तो उसमें हमने क्या किया, वेयर डिपार्टमेंट आईडी और आगे एबल की डिपार्टमेंट आईडी फाइंड कर ली, एंड सैलरी ग्रेटर देन, आपको सैलरी भी नहीं पता तो आपने क्या किया, एबल की सैलरी अलग से सब क्यूरी में फाइंड कर ली। तो दो सब क्यूरीज लगी। बॉटम टू टॉप। नेस्टेड सब लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लग सकती है। ओके, अब नेक्स्ट क्यूरी है, मुझे उस एम्प्लॉय का नाम और सैलरी शो करा दें जो डिपार्टमेंट 80 में सबसे कम सैलरी ले रहा है। ऐसा एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट 80 में सबसे कम सैलरी ले रहा है, उसका नाम और सैलरी शो करें। वो एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट 80 में सबसे कम सैलरी ले रहा है, लेट्स से मैं ले लेता हूँ उसका फर्स्ट नेम और सैलरी ले लेता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सबसे कम सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। मिनिमम सैलरी किसकी चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 80। ये इनर क्यूरी क्या करेगी, डिपार्टमेंट 80 में जो सबसे कम सैलरी है वो फाइंड करेगी, जो भी है। ठीक है, वो उसने फाइंड की 6100, वो यहाँ पे अब 6100
कौन सा एम्प्लॉय है जो 6100 सैलरी ले रहा है, तो हम लिख लेंगे जी आउटर क्यूरी होगी सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इक्वल टू, और जो मिनिमम सैलरी आ गई तो जिसकी इक्वल होगी वो एम्प्लॉय ले आएगा। नहीं आपने गलत किया ना, मिनिमम सैलरी आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, वो डायरेक्ट वो मिनिमम सैलरी नहीं लेके आ सकता, आपको क्यूरी पूरी लिखनी पड़ती है पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। क्यों जी? हाँ हाँ वो सबकी फिर ले आएगा। हाँ ओके ऐसे एम्प्लॉयज के नाम दिखाएं जो लंदन में काम करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज जो लंदन में काम करते हैं उनके नाम शो करें। लंदन सिटी का नाम है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ ना कि आप इसको ब्रेक करके किया करें, हाँ लाइक फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, हमें वो डिपार्टमेंट आईडी नहीं पता जो कि लंदन में है, तो हम डिपार्टमेंट आईडी फाइंड कर लेंगे। सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, क्योंकि वो एम्प्लॉयज में से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में से करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं इक्वल टू, हाँ देख लेते हैं, एरर आ जाएगा फिर, हाँ एरर आ जाएगा, ठीक है। वेयर लोकेशन अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, अब फिर सब क्यों लगेगी, सिलेक्ट location underscore id from locations where city equals to एक ही एम्प्लॉय देखें, क्योंकि डिपार्टमेंट्स और लोकेशंस का आपस में लिंक है, ये ज्वाइन से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स और लोकेशंस का आपस में लिंक है, तो हमने क्या किया जी, लोकेशन आईडी फाइंड कर लिया है जहां पे सिटी लंदन है, उस लोकेशन आईडी के अगेंस्ट हमने डिपार्टमेंट आईडी फाइंड कर लिया है डिपार्टमेंट्स के टेबल में से, वो डिपार्टमेंट आईडी जो आई है वो हमने उसमें कौन सा एम्प्लॉय है वो हमने फाइंड कर लिया एम्प्लॉयज के टेबल में। डिपेंड करता है, समटाइम सब क्यूरी ज़्यादा बेहतर होती है, समटाइम ज्वाइन ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप मल्टीपल टेबल्स में से डाटा लेके शो करा रहे हैं फिर तो ज्वाइन यूज़ करें, अदरवाइज सब क्यूरी यूज़ करें। जैसे इस केस में जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो सिर्फ एक टेबल में यूज़ है, बाकी वो उसको रिजॉल्व करने, कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहा है, फिर उस केस में सब क्यूरी यूज़ करेंगे। हाँ उस एग्जीक्यूशन प्लान आप जाके हम देखेंगे एडमिन 2 में ना, फिर उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। अभी तो हम बिल्कुल हम तो सिंटैक्स सीख रहे हैं, इसके हम तो परफॉर्मेंस पे अभी जा ही नहीं रहे, ठीक है। ओके
आसान क्यूरी दे देता हूँ। ऐसे एम्प्लॉयज़ के नाम और उनके डिपार्टमेंट नंबर शो कराएं जो कि आईटी में काम करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ के नाम और उनके डिपार्टमेंट नंबर शो करते हैं जो कि आईटी में काम करते हैं। तो मैं डिस्क्राइब आपको कर देता हूँ। डिपार्टमेंट का नाम आपको मिलेगा डिपार्टमेंट्स के टेबल में से। ऐसे एम्प्लॉयज जो आईटी में काम करते हैं उन एम्प्लॉयज के नाम और डिपार्टमेंट आईडी शो करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज जो कि आईटी में काम करते हैं। ठीक है, आप डिपार्टमेंट आईटी जो डिपार्टमेंट है उसकी आईडी ले लेंगे और फिर उसको कंपैरिजन करेंगे कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी डिपार्टमेंट आईडी वही है, तो ये सब क्यूरी आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है जी। सब क्यूरी आप कैसे यूज करते हैं? वेयर आप उसके बाद कंडीशन और फिर आप सब क्यूरी देते हैं ब्रांचेस के अंदर। जैसे यहाँ पे देखें एप्पल की सैलरी फाइंड करें, लेट से 11,000 आएगी तो आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 11,000। उन एम्प्लॉयज की लास्ट टाइम में सैलरी शो हो जाएगी। गाइडलाइंस के जी इनक्लोज सब क्यूरीज इन पैरेंथेसिस। ये जो पैरेंथेसिस हैं आप ये यूज करेंगे सब क्यूरीज को इनक्लोज करने के लिए। प्लेस सब क्यूरीज ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपैरिजन कंडीशन फॉर रीडेबिलिटी, हाउएवर द सब क्यूरी कैन अपीयर ऑन आइदर साइड ऑफ द कंपैरिजन कंडीशन। Use single row operators with single row subqueries and multiple row operators with multiple row subqueries. Okay. मुझे हर डिपार्टमेंट में से वो एम्प्लॉयज शो करें जो कि उस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं, उनके नाम और सैलरी शो करा दें। डिपार्टमेंट 80 में सबसे ज्यादा कौन सैलरी लेता है, डिपार्टमेंट 90 में कौन लेता है, डिपार्टमेंट 10 में कौन लेता है, 20 में कौन लेता है। हर डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय जो सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं उनके नाम एंड सैलरी शो कराना। हाँ सबकी। देखिए इसके लिए एक्चुअली तो अगर ये रिजल्ट आएगा को रिलेटेड सब क्यूरीज, आपने को रिलेटेड नहीं यूज करनी, आप सिर्फ सैलरी के बेस पे करनी बस। डिपार्टमेंट के अंदर जो हाईएस्ट सैलरी है डिपार्टमेंट अच्छा, मल्टी कॉलम सब क्यूरीज पे लिख सकते हैं। अब
अभी तक हमने लिखी थी सिंगल कॉलम सब क्यूरी, आप ये उस मल्टी कॉलम सब क्यूरी के थ्रू भी हो सकता है, कोरिलेटेड सब क्यूरी के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। करके बता देता हूँ, क्योंकि एक सिंपल तरीका तो ये हो सकता है कि आप लेंगे सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज where salary equals to select maximum salary from employees, सॉरी इन आएगा इसमें, ऊपर मेन क्यूरी में बार-बार इनोट लेने के लिए हाँ, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। और इसमें अगर डिपार्टमेंट आईडी भी हम ले लें, उसमें एक इशू ये हो सकता है कि वो सेम सैलरी हो सकता है डिफरेंट और डिपार्टमेंट में भी हो, वो भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर इसको बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं तो फिर आप ये करेंगे कि यहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा सैलरी, इसको कहते हैं पेयर वाइज क्यूरी, और यहाँ पे आप डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा मैक्स सैलरी लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेयर वाइज सब क्यूरी। तो आपने यहाँ पे पेयर दे दिया कि ये पेयर होना चाहिए, एंड वो दोनों चेक करेगा कि एक रो में सैलरी भी यही है और डिपार्टमेंट आईडी भी यही है, फिर वो जो मैच हो जाएंगे वो आपको बता देगा। ठीक है, ये सब पेयर वाइज सब क्यूरी से ये मल्टी कॉलम आपने यूज किया। हाँ पेयर वाइज उसको कहते हैं। दूसरी तरफ से कौन सी कहते हैं, को रिलेटेड आउटर क्यूरी, इनर क्यूरी का आउटर क्यूरी से ज्वाइन करते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत, समझ नहीं आएगी। ओके जी, में दो कॉलम थे, कंडीशन एक है, कॉलम दो है, उसको पेयर वाइज कहते हैं। ये वैसे हमने आगे पढ़ना था लेकिन मैंने भी आपको यहाँ पे करा दिया, ये आगे दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल सब क्यूरी पे आपने कंसंट्रेट करना है। सब क्यूरी दो तरह की होती है जी, एक होती है सिंगल रो जिसमें सब क्यूरी एक ही रो रिटर्न करती है, और एक होती है मल्टीपल रो। तो मल्टीपल में एक क्यूरी आपको मल्टीपल रोज रिटर्न करती है।
ओके जी, ऐसे एम्प्लॉयज़ के नाम और डिपार्टमेंट आईडी शो कराएं जो या तो आईटी में काम करते हैं या फिर सेल्स में। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आईटी में काम करते हैं वो भी दिखा दें और जो सेल्स में काम करते हैं वो भी एम्प्लॉयज़ को दिखा दें। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आईटी में काम करते हैं या फिर सेल्स में काम करते हैं, डिपार्टमेंट आईडी शो करा दें, कुछ भी शो करा दें। कोशिश कीजिएगा और के ऑपरेटर के थ्रू ये ना करें, एक ही कंडीशन लगे और एक ही सब क्यूरी लगे। हाँ ऐसे ही करेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम इन। हाँ जी, नहीं वो 2 बार कैसे लिख सकते हैं? वो फिर ये कि फिर नहीं बाहर और लगाएंगे, भाई। फिर बाहर और लगाएंगे। इनके अंदर 2 आर्गुमेंट का पास कर जी $39 एम्प्लॉयज हैं जो इन 2 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताने का पर्पज ये था कि आपकी जो इनर क्यूरी है वो 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी आईडीज रिटर्न कर रही है, तो यहाँ पे आप इक्वल टू का ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप मल्टीपल रो ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि आपकी सब क्यूरी एक से ज्यादा रो वैल्यूज रिटर्न कर रही है, तो फिर आपको बाहर की वाली क्यूरी में भी वो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जो मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल कर सके, तो वो इनको ऑपरेटर है या और भी ऑपरेटर है। तो इनके आगे आप 2 पास कर सकते हैं ना? इनके आगे जितनी मर्जी पास करें। ठीक है, तो सर ये नहीं होता सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी इनके अंदर सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू आईटी कॉमा सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू। नहीं ये क्यों करेंगे आप? ये तो है ही गलत, एरर आ जाएगा इस पे। तो देखें आप इक्वल टू जब आप लगा देते हैं ना, यहाँ पे आप इक्वल टू लगाएंगे तो उसके बाद एक ही वैल्यू दे सकते हैं या कोई सब क्यूरी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। वहां पे तो आपको इक्वल टू के बाद यहाँ पे तो सब क्यूरी की जरूरत ही नहीं है आपको। ये जो इन आप ये नहीं यूज करना चाह रहे। मैं इज इक्वल टू इसकी जगह इज इक्वल टू आईटी और उसके बाद ये वाला खत्म हो गया। हाँ फिर आगे कॉमा के बाद कॉमा नहीं दे सकते ना आप, जो कंडीशन देते हैं उसमें तो कॉमा तो नहीं आता किसी जगह, एंड आ सकता है या और आ सकता है। 2 क्यूरीज यूज करना चाह रहे हैं। हाँ यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू आईटी और वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू आईटी और डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू सेल्स, ये कर सकते हैं आप। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने जैसे कहा जी मैं करना चाहता हूँ जी इक्वल टू, तो आप यहाँ पे करेंगे वेयर डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू आईटी कर देंगे और फिर नेक्स्ट कंडीशन आप एक और दे देंगे और ये कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा यानी कि सर जब इनके बाद अगर हमने इनिट क्वेरी लगा दी फिर उसमें मजीद आर्गुमेंट नहीं ले सकते फॉरवर्ड। हाँ इनके साथ हम देते थे ना कि डिपार्टमेंट आईडी n 10,20,30, लेकिन यहाँ पे आप वो सब क्यूरी में आपको कॉमा देके आप नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें जो आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे ना उनमें आप ये नहीं हो सकता कि पहला आर्गुमेंट एक सब क्यूरी से आ रहा है दूसरा आर्गुमेंट दूसरी सब क्यूरी से आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है।
या जब आप अपने आपके पास वैल्यूज हो तो फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन हर वैल्यू के लिए सब क्यूरी नहीं, हर वैल्यू के लिए आप सब क्यूरी नहीं ले सकते। लगा आगे देख लेते हैं। आपको समझाएगा बड़े अच्छे तरीके से। मुझे कहा जी कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इक्वल टू के बाद अगर आपने इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर लिया तो उसके बाद एक ही वैल्यू आ सकती है, बस एक से ज्यादा नहीं आ सकती। लेकिन आपकी जो आपने गलत लिखी होगी ना क्यूरी, आपकी इनर क्यूरी फिर एक ही रिजल्ट रिटर्न करी होगी। अगर इनर क्यूरी एक, जी आपने क्यूरी क्या लिखी, इनर क्यूरी क्या लिखी आपने? आपने क्या लिखा है? अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अपर केस में लिखा है आपने, आईटी अपर केस में लिखे, सेल्स का ना एस कैप्स में लिखा पहले। हाँ एस सेल्स का, हाँ इसलिए सेल्स का भी एस कैप्स में लिखे, रिटर्न करेगा जब वो, क्योंकि देखें वो उसको सेल्स आप लोअर केस में दे रहे हैं, वहां पे सेल्स का एस कैपिटल है, इसलिए वो उस सेल्स के अगेंस्ट तो डिपार्टमेंट आईडी ला ही नहीं रहा। आप एस को जरा अपर केस में करें। सर अगर आईटी के फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट है, उनको भी हम शो करना चाहते हैं। हाँ तो उनके नाम पता होने चाहिए आपको, और करके कर लें, इन करके कर लें, ये दो तरीके हैं ना। ठीक है, एक तो इनके थ्रू हमने किया था, आईटी का है ना सर, देखे ना यहाँ पे आईटी है, फिर आप करें जी आईटी और जो भी उसका नाम है वो दें, फिर आए जो भी जितने नाम है वो लिस्ट ऑफ वैल्यू देते। करेंगे ना आईटी के जो फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ आईटी के ये तो है ना और डिपार्टमेंट है ना, आईटी के अंदर और डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी के और डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ आईटी के अंदर सब डिपार्टमेंट्स जी हैं। जी ठीक है, तो वो अगर आपके पास इस तरीके से यहाँ पे इस केस में भी नहीं है ऐसी कोई चीज, जी जी क्योंकि वो आपके पास हिरारिकल फॉर्म में नहीं स्टोर हुआ हुआ डाटा यहाँ पे, इनके सब डिपार्टमेंट्स का अलग से कोई टेबल नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो फिर हम उससे कैसे भी कर सकते वैसे कैसे करते हैं हैं, वो सब क्यूरी लगेगी। इसके अंदर फिर आईटी के अंदर हाँ लिखेंगे आप वेयर डिपार्टमेंट नेम इन, और देखें उस केस में ना आपके जो डिपार्टमेंट्स का टेबल है उसका एक और फिर फर्दर एक चाइल्ड टेबल होगा। ठीक है, उसमें आप क्या करें, उसमें डिपार्टमेंट आईडी ऐसा फॉरेन की जा रही होगी, फिर उसकी कोई अपनी आईडी होगी, उसको आप इस तरीके से मैच करेंगे। डिपेंड करता है हिरार्की स्कीमा क्या है, वो स्कीमा क्या है। हमारे पास ये है कि डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट एक लेवल में है। अच्छा, तो उनकी कोडिंग इस तरह हुई है कि फर्स्ट इतने डिजिट्स हुए हैं वो डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट वो एक ही टेबल में ना, सब सेक्शन। हाँ एक ही टेबल में उसकी फॉरेन की होगी ना, प्राइमरी की और फॉरेन की एक ही टेबल में होगी सब। वो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कौन से एम्प्लॉय का मैनेजर कौन सा है वो भी आप देख सकते हैं। फिर इसे इनमें लगा के आईटी हाँ, हाँ, उसमें करके वो दे दें, बिल्कुल। सब लगा डाटा केस सेंसिटिव होता है, जो भी डाटा आप करेक्टर डाटा है वो केस सेंसिटिव है, ये तो हम पहली क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। करेक्टर डाटा केस सेंसिटिव। हाँ नहीं एरर नहीं थी, डाटा उसमें लॉजिकल एरर थी, डाटा क्यूरी से ही एग्जीक्यूट होगी लेकिन डाटा उसने नहीं दिया, रिजल्ट नहीं ठीक था ना। देखिए वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के रोज दिखा रहा था, अब आपने जब सही किया तो फिर वो हाँ सबके दिखा रहा है जो आपको रिजल्ट चाहिए। सिंगल रो सब क्यूरीज के अंदर आप ग्रुप फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। सिंगल रो सब क्यूरी के लिए जो आपके पास ऑपरेटर है वो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अगर ये ऑपरेटर आपने यूज कर लिया किसी भी जगह तो उसके बाद आप जो सब क्यूरी लिखेंगे दैट सब क्यूरी शुड रिटर्न ओनली वन रो। अगर एक से ज्यादा वो क्यूरी एक से ज्यादा रोज रिटर्न करेगी तो एरर आएगा आपको, क्योंकि इक्वल टू के बाद या ग्रेटर देन के बाद या ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद एक ही वैल्यू आ सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड नहीं दे सकते आप। ठीक है, हाँ दोनों चलते हैं, दोनों चलेंगे। सब क्यूरी में आप ग्रुप फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। ये क्या रिटर्न कर रहा है जी, क्या रिटर्न कर रहा है, पढ़ें इस क्यूरी को और मुझे समझाएं। आप बताएंगे क्या रिटर्न कर रहा है। एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी, आप बताएंगे क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये क्यूरी क्या रिटर्न कर रही है। दोबारा बताएं।
आप बताएंगे। हाँ, वो एम्प्लॉय जो सबसे कम सैलरी ले रहा है उसका नाम, जॉब आईडी और सैलरी शो कर नहीं, एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी नहीं शो कर रही है, वो एम्प्लॉय जो सबसे कम सैलरी ले रहा है उसकी डिटेल शो कर नहीं, लेकिन हाँ वो देखें मिनिमम सैलरी तो शो ही नहीं हो रही ना, मिनिमम सैलरी तो आपको आउटपुट में नहीं नजर आ रही। नहीं वो, हाँ वो इसलिए कि वो क्योंकि ऊपर आपने सैलरी सेलेक्ट की हुई है, अदरवाइज देखा जाए तो वो एम्प्लॉय जो सबसे कम सैलरी ले रहा है उसकी डिटेल शो करें बस। फिर ये बता दें ये क्या करें, ये क्यों क्या रिटर्न करें। जॉब आईडी शो करेगा, जॉब आईडी उन एम्प्लॉइज का जिसका लास्ट नेम टेलर का जॉब आईडी शो करेगा। नहीं ये पूरी क्यूरी पढ़ के मुझे अलग से इस क्यूरी को ना देखें, इस एक क्यूरी को ना देखें या इस क्यूरी को ना देखें, ये मुझे एज अ होल ये क्यूरी क्या डाटा दे रही है। हाँ अच्छा, इसमें दे रहा है जी उस एम्प्लॉय का लास्ट नेम जॉब आईडी शो कर रहा है जो जिसका नाम टेलर है, लेकिन आउटपुट में देखें टेलर तो नहीं आ रहा। सैलरी अच्छा, टेलर की सैलरी जिनकी ग्रेटर देन सैलरी बताएगा। हाँ बताइए। सैलरी टेलर से ज्यादा है। ये दो चीजें, दो चेक्स लगे हैं और ऊपर वो पहले आईडी ये चेक कर रहा है कि टेलर जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसमें जो बंदे हैं तो उनकी सैलरी टेलर से ज्यादा है। ओके, ऐसे एम्प्लॉयज जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें टेलर काम करता है लेकिन उनकी सैलरी टेलर की सैलरी, सॉरी जॉब है, ऐसे एम्प्लॉयज जो जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है जो कि टेलर की जॉब है लेकिन उनकी सैलरी टेलर से ज्यादा है, ठीक है ना। वो एम्प्लॉयज जो वही जिनकी जॉब टाइटल वही है जो कि टेलर का जॉब टाइटल है लेकिन उनकी सैलरी टेलर की सैलरी से ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं। ये देखते हैं, आप बताइए। सर ये डिपार्टमेंट 50 के जो एम्प्लॉइज है ना उनकी मिनिमम सैलरी है तो उसको हाँ सब आप बताएं। ये डिपार्टमेंट आईडी की सबसे मिनिमम सैलरी बताएगा और उसको समझ आ रही है, आप बताइए। जी सर वो डिपार्टमेंट सर उन डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी बताएगा जिनकी मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी। गुड, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनकी मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है उन डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी और मिनिमम सैलरी शो करें, ठीक है। ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनकी मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है, यहाँ पे लिखा हुआ जी हैविंग मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन, और यहाँ पे डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी, यानी कि जो उनकी डिपार्टमेंट जिन डिपार्टमेंट्स की मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है, ठीक है। क्या इशू है इसके लिए। आप बताएंगे। हाँ चलिए बता अच्छा चले आपने बता दिया, आप बताएंगे सोल्यूशन क्या है इसका, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। मैं अगर आपसे कहूँ हाँ कहाँ पे इन लगाएं। सैलरी इन। ओके गुड,
वे सैलरी इन। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक और वे हो सकता है इसको फिक्स करने का, आप बताएं जी। हाँ चलिए आप बता दें। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी इसको वगैरह जैसे लास्ट वाली क्यूरी हमने एग्जीक्यूट, यानी कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हटा दें, यानी कि आप ये दो काम कर सकते हैं, या तो आप सब क्यूरी मॉडिफाई करेंगे वही क्यूरी रिटर्न करें, या फिर ऑपरेटर ऐसा लें जो कि मल्टीपल वैल्यूज को ले सके। ठीक है, दो तरीके हैं, आपने सही कहा। इस क्यूरी में क्या इशू है? अगर आपकी सब क्यूरी कोई डाटा रिटर्न नहीं करती तो आउटर क्यूरी एरर नहीं देगी, वो भी कोई डाटा रिटर्न नहीं करेगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी लेकिन डाटा कोई नहीं आएगा, आउटपुट कोई नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक और केस है। क्यूरी का सिंटैक्स सही होगा लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो नहीं करेगा। हाँ, बल्कि आपसे परफॉर्म ही करा लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है जी? ऐसे एम्प्लॉयज के नाम, एम्प्लॉय आईडीज और नाम शो करा दें जो कि मैनेजर नहीं है। ऐसे एम्प्लॉयज के नाम, एम्प्लॉय आईडी और नाम शो करा दें जो कि मैनेजर नहीं है। तो पहले हम ये शो कराते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज हैं जो कि मैनेजर है। तो अगर आप देखें हर एम्प्लॉय के एक एम्प्लॉय आईडी है और उसकी एक मैनेजर आईडी भी है। तो हम ये कर लेते हैं सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इन सिलेक्ट मैनेजर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। 18 एम्प्लॉयज ऐसे जो कि मैनेजर हैं। ठीक है, ये क्या होगा, आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी में आ रही है। तो मैनेजर आईडी में एक्चुअली किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी ही आ रही है। तो वो जो जिन जिन एम्प्लॉयज की आएगी वो आप मैच करा लेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि मैनेजर है। अच्छा, अब इसी क्यूरी को मॉडिफाई करें, ऐसे एम्प्लॉयज शो कराएं जो कि मैनेजर नहीं है। ये तो आपको शो कर रही है ना कि ऐसे एम्प्लॉयज जो मैनेजर हैं। अब आप ऐसे एम्प्लॉयज जो कि मैनेजर नहीं है, गुड, तो आप इनकी जगह नॉट इन कर दें। ओहो, नो रो सिलेक्टेड, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है कि जो मैनेजर नहीं है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज मैनेजर हैं। लेकिन ऊपर वाली क्वेरी का मतलब डाटा गलत दे रही है। उन्होंने कहा जी 18 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो मैनेजर है। तो टोटल इस टेबल के अंदर 107 एम्प्लॉयज हैं। 107 में से 18 माइनस कर दें तो कोई अराउंड 90 के करीब एम्प्लॉयज बनते हैं जो कि मैनेजर नहीं है। लेकिन आपकी जो दूसरी क्यूरी है वो तो कहती है नहीं। द इशू इज, जब भी आप नॉट इन ऑपरेटर यूज करेंगे, अगर आपकी सब क्यूरी में कोई भी एक नल वैल्यू आ गई तो रिजल्ट को नल कर, ठीक है, ये याद रखना आपने। नॉट इन अगर आप ऑपरेटर यूज करेंगे और सब क्यूरी में कोई एक नल वैल्यू आ गई तो द रिजल्ट विल बी नल। तो आप क्या करेंगे, यहां पे एनवीएल का फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका कोई मैनेजर नहीं है, तो इसलिए वो एम्प्लॉय उसकी नल मैनेजर आईडी रिटर्न हो रही थी, इसलिए आपको ये इशू है। 89 अब ठीक आ गई।
ठीक है जी। मल्टीपल रो सब क्यूरीज के लिए आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं, इन का ऑपरेटर है, एनी का ऑपरेटर है एंड ऑल का ऑपरेटर है। एनी का ऑपरेटर और ऑल के ऑपरेटर स्टैंड अलोन यूज नहीं हो सकते, वो किसी और ऑपरेटर के साथ मिलकर यूज होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन एनी, ग्रेटर देन ऑल, लेस देन एनी, लेस देन ऑल एंड सो ऑन। ओके, जैसे यहां पे देखें, वो कह रहे जी कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी लेस देन एनी उसने लिखा है। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दूं, less than any means less than the maximum। ठीक है, less than all means less than the minimum, greater than any means greater than the minimum, or greater than all means greater than maximum। ठीक है, जैसे आपने ये किया वेयर, ये बहुत कम ऑपरेटर यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं, ये जो है ना मिन और मैक्स के फंक्शंस के थ्रू आप यूज कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये सब क्यूरी आपको रिटर्न कर रही है उन एम्प्लॉयज की सैलरीज जिनकी जॉब आईटी प्रोग्रामर है। तो आईटी प्रोग्रामर के बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, हो सकता है 4 एम्प्लॉयज हों, हो सकता है 6 हों, हो सकता है 8 हों। वो 4, 6, 8 एम्प्लॉयज की सैलरीज यहाँ पे रिटर्न करेगी। यहाँ पे अगर आप सिर्फ लेस देन का ऑपरेटर यूज करें तो एरर आएगा, क्योंकि इसके बाद एक वैल्यू आ सकती है। अब क्योंकि आपकी सब क्यूरी जो है मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करी है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल रो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लेस देन के साथ अगर आप एनी यूज करेंगे तो ये आपको अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रही है तो फिर वो क्या करेगा, लेस देन एनी मीन्स के लेस देन द मैक्सिमम, इससे लेस वाली सारी रिटर्न कर देगा। देखें इसमें 8600 वाली भी आ रही है, 83 भी आ रही है, 44 भी आ रही है, ये सारी वैल्यूज आ रही है। तो इसका मतलब लेस देन द मैक्सिमम। तो अगर आप यहाँ पे मैक्स का फंक्शन इनर क्यूरी में लगा लेते, ठीक है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज विद जॉब आईडी के प्रोग्रामर, तो फिर भी ये रिजल्ट आना था। तो आप मिन और मैक्स के फंक्शन के थ्रू जो कर सकते हैं वो आप लेस देन एनी, लेस देन ऑल या ग्रेटर देन एनी, ग्रेटर देन ऑल के ऑपरेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। Okay ji, that's it about this chapter.